Hi everyone, Sachin Jangda this side. Welcome back to another video. I hope everyone is doing fine. So dear Ukraine MBBS students, more chaos and more chances of fraud. तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि जितने सारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे हैं वो जब से वापस इंडिया आए हैं इंक्लूडिंग मी, तो हम लोगों को बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं एंड हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिल रही है कि मैं आपका ट्रांसफर करवा देता हूँ। फिर एक और कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं आपका ट्रांसफर करवा देता हूँ। फिर एक तीसरा कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं इन दोनों से सस्ते में आपका ट्रांसफर करवा देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ट्रांसफर ले भी रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि क्या आप जो ट्रांसफर ले रहे हो वो आप सही ले भी रहे हो या नहीं, या फिर अगर आप आगे भी ट्रांसफर लेने की सोच रहे हो तो क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रांसफर लेते टाइम पता होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सको, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी के टाइम पे जब से यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ है। तो वीडियो रहेगी एकदम इन्फॉर्मेटिव, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहली चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है ट्रांसफर लेते टाइम वो ये कि आपकी सारी की सारी फीस पेड होनी चाहिए, कुछ भी आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अब जब हम फीस की बात करते हैं तो उसमें काफी सारे चार्जेस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, उसके बाद यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फीस, फिर हमारा मेस का चार्ज भी होता है, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। तो सारा का सारा आपका पे होना चाहिए, कुछ भी ड्यू नहीं रहना चाहिए। अगर आपका $1 भी पेंडिंग रहता है तो भी यूनिवर्सिटी आपका नाम एक लिस्ट में मेंशन करती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये स्टूडेंट इस बैच का है और इसकी इतनी फी अभी ड्यू रहती है, और उसके बिना ना फिर आप क्लास अटेंड कर सकते हो, उसके बिना ना फिर आप आगे प्रमोट हो सकते हो। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी फीस पूरी की पूरी पे होनी चाहिए, कुछ भी आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ट्रांसफर लेते टाइम ध्यान देनी है वो ये कि आपके जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप किस साल में हो, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर, जिस भी ईयर में हो, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कोई एब्सेंट है तो वो क्लियर होनी चाहिए, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कोई रीवर्क है तो वो क्लियर होना चाहिए, अगर आपके पिछले सालों के कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग रहते हैं तो वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है, जिसे यहाँ पे डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं यूक्रेन में, वो आपका व्हाइट हो जाता है एकदम, उसमें कोई भी रेड मार्क नहीं होना चाहिए। रेड मार्क का मतलब होता है कि अभी भी आपका कोई सब्जेक्ट पेंडिंग रहता है। तो ये दूसरी कंडीशन है ट्रांसफर लेते टाइम। एंड जो आपकी लास्ट चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है ट्रांसफर लेते टाइम वो ये कि जब आपकी फीस पे हो जाती है पूरी की पूरी, कोई आपका बैलेंस नहीं बचता, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, कोई आपका सब्जेक्ट पेंडिंग नहीं रहता किसी भी साल का, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ट्रांसक्रिप्ट देती है। ट्रांसक्रिप्ट एक पेपर टाइप चीज होती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये स्टूडेंट इस कंट्री से बिलोंग करता है, पासपोर्ट नंबर ऐसा ऐसा, सारी डिटेल्स होती हैं आपकी, और उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि यूनिवर्सिटी आपको खुद अपनी परमिशन दे रही है किसी और जगह ट्रांसफर लेने के लिए। उसमें सारा आपका डाटा होता है कि आपके सब्जेक्ट सारे क्लियर हैं, आपकी फीस पूरी की पूरी पे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस स्टूडेंट्स को। उसके बाद ही आपका ट्रांसफर किया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ट्रांसफर लेते टाइम पता होनी चाहिए। एक, आपको फी पूरी पे करनी है, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड देन आपको फाइनली परमिशन मिलती है ट्रांसफर लेने की, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो अगर ये चीजें आप लेके ट्रांसफर ले रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीजों के बिना कोई आपको बोल रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी फी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके सब्जेक्ट्स अगर पेंडिंग रहते हैं तो भी हम एडजस्ट करवा देंगे, और ट्रांसक्रिप्ट के बिना भी हम आपका करवा सकते हैं जैसे तैसे। तो प्लीज ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ऐसे लोग आपके साथ फ्रॉड करेंगे और आपका पैसों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको चार्ज करेंगे ट्रांसफर लेने के लिए। तो यही सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी थी आज की इस वीडियो में। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा गाइड करना था, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा अवेयर करना था कि ये हाई टाइम है जब हम लोगों के पास ट्रांसफर्स के लिए कॉल आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज या फिर ऐसी कोई कॉल आती है रिगार्डिंग ट्रांसफर, तो प्लीज आप पहले वीडियो देखो और उसके बाद आप कंफर्म करो कि आपका ट्रांसफर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रांसफर लेना है या नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप ट्रांसफर ले रहे हो तो ये सारी चीजें तो आपकी होनी ही चाहिए, ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर वैलिड होगा। अदरवाइज बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि वीडियो आएगी आपको पसंद और रहेगी एकदम इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आई हो पसंद तो मेक श्योर इसे लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। कमेंट में ये भी जरूर बताना कि क्या आप लोग भी ट्रांसफर लेने का सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो किस कंट्री में सोच रहे हो। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर सकते हो आप सचिन जांगड़ा को और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो।
तो आई बी रिप्लाइंग योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। मिलेंगे बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।